नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। वो है आपके एनिमल अटेंडेंट की जो भर्ती है, ठीक है, पशु परिचारक की जो भर्ती है उसका आपका विज्ञापन है वो जारी हुआ है। इसके अंदर बात करें हम पशु परिचर की तो इसके अंदर टोटल 5934 इसके अंदर पोस्ट हैं दोस्तों। 5281 गैर अनुसूचित क्षेत्र और 653 ये टीएसपी अनुसूचित क्षेत्र के अंदर है। आगे हम बात करें कि इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं। देखो, अगर आपको फॉर्म भरते टाइम पे किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो आपके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। आप इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके आप हेल्प वहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। आपकी फॉर्म फीस की बात करें तो फॉर्म फीस इसके अंदर कितनी रहने वाली है, तो देखो इसके अंदर जो फॉर्म फीस है वो आपकी SC ST और जो आपके सामान्य वर्ग क्रिमिनल के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग है, SBC OBC क्रिमिलियर और जनरल, उनके लिए 600 रुपये है और अदर कैटेगरी के लिए 400 रुपये है। दिव्यांगजन जितने भी उनके लिए भी 400 रुपये है। OTR के माध्यम से करवाना है। अगर आपने OTR पहले करवा चुके हैं तो आपकी कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगेगी दोस्तों, ठीक है। आगे बात करें हम पदों के वर्गीकरण की, तो इसके अंदर पदों का जो वर्गीकरण है वो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सामान्य है, ठीक है, नॉन TSP में सामान्य पुरुषों की 1334 है, सामान्य की अनुसूचित क्षेत्र की 586 है, ठीक है। मैं सामान्य की बात बता रहा हूँ, महिला की अलग है, इसके अंदर 440 है। अनुसूचित जनजाति में OBC के अंदर 769 है, अति पिछड़ा वर्ग में 185 है, आर्थिक EWS के अंदर 369 है और 12 जिले की शहरी जनजाति में 17 पोस्ट यहाँ पर है दोस्तों। आगे बात करें क्षैतिज आरक्षण भी आप यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। अगर वेतन की बात करें तो इसके अंदर जो वेतन है वो कितना मिलने वाला है, तो दोस्तों आजकल जो है वो ग्रेड पे की जगह मैट्रिक्स लेवल है। जैसे ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती होती है लेवल 1 की, इसी तरीके से ये लेवल 1 की भर्ती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट भी है लगभग अच्छा खासा ही मिलेगा, ज़्यादा कम भी नहीं मिलेगा। आगे बात करें दोस्तों इसके अंदर शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। देखो, पात्रता और योग्यता है इसके अंदर वो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप सेकेंडरी या उसके समतुल्य पास हो, यानी कि अगर आप सिर्फ 10वीं पास है, 10th पास अगर हैं तो आप इस भर्ती का फॉर्म है वो लगा सकते हैं दोस्तों। इसके आगे क्या लिखा हुआ है कि अगर अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ हो, ठीक है, अगर कोई 10वीं की परीक्षा देगा लेकिन एज है उसकी 18 होनी चाहिए, ठीक है, उसकी अगर 18 एज है तो वो इसका भर सकता है। इसके अलावा अन्य योग्यताएं इसके अंदर क्या है कि स्वास्थ्य और उसका चरित्र, ठीक है, स्वास्थ्य मानसिक और शारीरिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए। चरित्र है उसका सच्चरित्र होना चाहिए, यानी वो अच्छा चरित्र का होना चाहिए, ठीक है। बाकी क्या है वो 10th पास ही है। इससे पहले हमने सोचा था कि इसके अलावा कुछ डिप्लोमा चाहिए होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि डिप्लोमा इसके अंदर कुछ नहीं चाहिए। ओनली अगर आपने ये किया हुआ है तो आपको है वो 10th पास किया हुआ है तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। एज की बात करें तो दोस्तों आयु सीमा आपकी 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर है ना 18 वर्ष की आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा है वो 5 वर्ष और 10 वर्ष की यहाँ पर है वो छूट दी गई है, जो कैटेगरी के लोग हैं, स्टूडेंट है, उनके लिए दी गई है, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखो बात करते हैं इसके अंदर है वो फॉर्म, इसके अंदर परीक्षा की बात करते हैं अपन की परीक्षा इसकी कब होगी। तो दोस्तों इसकी जो परीक्षा होने वाली है ना, इसकी परीक्षा है वो संभावित तारीख दे रखी है माह अप्रैल से जून, ठीक है, यानी कि अप्रैल से जून 2024 के बीच में इसकी परीक्षा हो सकती है, करवाई जाएगी, ठीक है। अप्रैल मई जून, ठीक है, 3 महीने के अंदर कभी भी इसकी परीक्षा है वो करवाई जा सकती है दोस्तों। आगे हम इसके सिलेबस की भी बात करेंगे दोस्तों इसके अंदर, ठीक है, तो सिलेबस की भी अपन बात करेंगे। तो देखो इसके अंदर पहले तो आपको जो फॉर्म भरते टाइम पे फ़ोटोग्राफ है वो अच्छे से भरना है और जो फॉर्मेट दे रखा है आपको JPG के में, तो उसके अंदर आपको इसका है वो लगाना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें इसके अंदर और भी क्या प्रक्रियाएँ इसके अंदर है। देखो इसके अंदर आपके जो फॉर्म है ये, हाँ, ये आपका सिलेबस है दोस्तों, ठीक है। तो सिलेबस आपका है 70% और 30%, यानी कि भाग ए और भाग बी 2 भागों के अंदर है। 70% इसका, 30% इसका, ठीक है, यानी कि टोटल आपके 200 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आने वाले हैं। 200 में से जो 150 क्वेश्चन आपके यहाँ पर है वो टोटल 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं दोस्तों, 150 क्वेश्चन, ठीक है, और
5 क्वेश्चन है वो आपके राजस्थान के संदर्भ में होंगे, ठीक है। दैनिक साइंस, डेली साइंस होगी, मैथ होगी, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, समसामयिक आदि सभी समाविष्ट यहाँ पे होंगे प्रश्न। इसके बाद में जो 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चनों के अंदर क्या है, पशुपालन से संबंधित है क्वेश्चन। ये पशुपालन होना चाहिए, पशुपालन से संबंधित है। वही है सारी चीज़ें कि कुक्कुट, पशुओं की नस्लें हो गई, ठीक है। हम पशुपालन से संबंधित जो भी चीज़ें होती है ना दोस्तों, ये है। वो तो कुछ टॉपिक एग्रोनॉमी के हैं, वो है दोस्तों, ठीक है। और इसके आगे बात करें तो हाँ, ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कि इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैं आपको इसके कमेंट का आपका जवाब दे दूँगा, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।